हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पनीठा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। काफ़ी बारी क्वेरी रिसीव होती है कि सर ये फ्लायर सर्विस क्या है, फ्लायर में क्या किस तरीके से फ्लायर रहता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से जो है ये फ्लायर जो है हमारी प्रैक्टिस को जो है एक्सटेंड करेगा और क्या इसका रोल है। देखिए, इस आज की इस वीडियो में हम इसको कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, इसके पर्पस को समझना पड़ेगा और पूरे के पूरी जो है तरीके को समझना पड़ेगा, तब जाके हम समझ पाएंगे किस तरीके से ये हमें हेल्प करेगा। राइट। देखो, होता क्या था, पहले की प्रैक्टिस और आज की प्रैक्टिस टोटल डिफरेंट हो चुकी है। पहले जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस थी उसका जो मोड था बिल्कुल अलग था। ठीक है, कुछ सालों के अंदर ही ड्रास्टिक चेंज आ चुका है। आज के टाइम में सोशल मीडिया का जो है इतना बड़ा रोल है, इतना वाइटल रोल है कि कहीं ना कहीं हमारे को भी डे टू डे जो है सोशल मीडिया के थ्रू ही जो है अपना जो है पूरा टेन्योर करना पड़ता है। हमारे को भी सोशल मीडिया की ही मदद हम सबको चाहिए होती है। लेकिन होता क्या है, देखो, प्रैक्टिस के अंदर अलग अलग पहलू हैं। आज की डेट में जो है एक लिमिटेड स्पैम ऑफ टाइम के अंदर हमें अपना वर्किंग भी करनी है, हमें अपनी प्रैक्टिस को एक्सप्लोर भी करना है और साथ साथ हमें नई नई चीज़ें ग्रैब भी करनी है। राइट। तो इसके लिए क्या होता है ना, देखो आज के टाइम में क्या है, आपको पता है कि क्या होता है, साफ साफ कहें, जो जो दिखता है वही बिकता है। ठीक है। तो हमारे को प्रैक्टिस जब हम कर रहे हैं तो हमारे को नॉलेज जो है लेनी भी है, साथ साथ उस नॉलेज को जो है सर्कुलेट भी करना है। आज के टाइम में वो नहीं रह गया, आपने पढ़ा उसको जो है इंप्लीमेंट कर दिया हो गया, नहीं। अब मोड चेंज हो चुका है, इसको हम इजी वे में समझते हैं। आइए देखो, होता क्या है, कोई भी चीज़ें हमने ग्रैब करी, हमने कोई चीज़ नहीं सीखी। ठीक है, हमें क्या है, हमें करना क्या है, हमें उस इंफॉर्मेशन को जो है एक तो हमें सेल्फ मोड में, ठीक है, वो लर्न करना है जो भी चीज़ नहीं आई। साथ में साथ साथ आज के डेट में सर्कुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी प्रेजेंस बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर प्रेजेंस नहीं है तो कहीं ना कहीं वो बात नहीं है कि आपने एक जगह पे प्रैक्टिस खोल ली, प्रैक्टिस करने लग गए तो वो चीज़ें नहीं रह गई। आज की डेट में टोटली सोशल मीडिया चल रहा है। ठीक है, चाहे आप ट्विटर ले लो, इंस्टाग्राम ले लो, व्हाट्सएप ले लो, फेसबुक ले लो, वट। राइट। तो हमारे को इंफॉर्मेशन एक तो लेनी है, लेने के अलग अलग मोड है। इंफॉर्मेशन आप अलग अलग मोड से ले सकते हैं, आप सब जानते हैं। यूट्यूब, जो भी आप अपने मोड से उससे हम सोशल मीडिया से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, लेकिन इन इंफॉर्मेशन को शेयर करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, होता क्या है, एक लिमिटेड टाइम है। अगर हम अपने अपने पूरे दिन में 8 घंटे 10 घंटे अगर हम अपने जो है इसको दे रहे हैं, बाकी घंटे अपना पर्सनल जो है वो पर्सनल घर के उसमें निकल जाएंगे। ठीक है, एक लिमिटेड स्पैम ऑफ टाइम है जिसके ऊपर हमने सीखना भी है, साथ साथ सारी चीज़ें हमें करके चलनी है। राइट। तो होता क्या है, आज की डेट में जो भी हम सीख रहे हैं, हमें अपने पास वो इंफॉर्मेशन आ रही है, साथ साथ हमें वो बतानी भी होती है। ठीक है ना। तो इसका अलग अलग वे है। या तो देखो, जो आपने इंफॉर्मेशन ली, उस इंफॉर्मेशन को आप खुद ही अपने वे में जो है पब्लिश कीजिए। ठीक है ना, अपने अलग अलग जो है उसका कंटेंट तैयार कीजिए, वो सारी चीज़ें हैं। या दूसरा वे आ जाता है कि जब आप इस तरीके के मॉडल में चलते हैं जहाँ पे देखो सारी चीज़ें, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि क्यों उसमें फ़र्क क्या पड़ता है, दोनों चीज़ें में, दोनों में लेके चलेंगे। अगर हम देखो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, और ये सारी चीज़ें हम खुद कर रहे हैं, मान लो हमने खुद करी, आपने ये सारी चीज़ें खुद करी, एक पर्टिकुलर मान लो एक स्टाफ को डिप्लॉय कर दिया। ठीक है, वो ये कंटेंट क्रिएट कर रहा है, सर्कुलेट करने के लिए। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर आप उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस निकालना कि एक पर्टिकुलर चीज के अंदर उसने कितना टाइम डिवोट किया। आप देखोगे कि आपको जो है आपका टाइम जो है ज़्यादा लगा वर्सेस उसका बेनिफिट जो है उसको, क्योंकि क्या है ना, आपने पर्टिकुलर अपने लिए उस कंटेंट को बनाने के लिए पर्टिकुलर एक टाइम लगा दिया। ठीक है ना, उस इंफॉर्मेशन को देने के लिए। और होता क्या है कि ये जो इंफॉर्मेशन होती है ये फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड होती है। कोई अपडेट आया, ठीक है, एक अपडेट आया, वो पुराना अपडेट तो आप शेयर नहीं करते रहोगे, फिर कोई अपडेट आ जाएगा, फिर कोई अपडेट आ जाएगा। आप सब जानते हैं रेगुलर बेसिस पे कोई ना कोई अपडेट आ रहा है। ड्यू डेट है तो इस महीने की कुछ ड्यू डेट होंगी, फिर अगले महीने कुछ और ड्यू डेट्स होंगी। राइट। तो ये चेंज होती रहेंगी। तो इसलिए क्या होता है कि अगर ये जो चीजें हैं अगर हम आउटसोर्स कर लेते हैं या किसी से प्रिक्योर कर लेते हैं, उससे दो बेनिफिट है, ये ध्यान में रखना। दो बेनिफिट कैसे हैं, एक तो आपकी खुद नॉलेज एनहांस होती है कि आपके पास जब भी फ्लायर बना आया, एक तो
आपको रिकॉल हो गई, हाँ यार ये वाली ड्यू डेट तो हमारे ध्यान से उतर गई थी। एक तो खुद नॉलेज हो गई, और साथ साथ जो है हमारी सर्कुलेशन। आज के टाइम में क्या है, अगर आपको फ्लायर बना बनाया आ गया, ठीक है, आपके व्हाट्सएप पे आ गया, काफी कन्वीनियंट इसलिए व्हाट्सएप पे रहता है, व्हाट्सएप पे आ गया और व्हाट्सएप से सीधा एक ही बार में फॉरवर्ड किया, सबको चला गया। सारे मीडिया इंटीग्रेटेड है आज के डेट में, फॉरवर्ड किया, स्टेटस पे लगा दिया, 24 घंटे के लिए स्टेटस वैलिड रहता है, ठीक है ना, व्हाट्सएप का, और बाकी मीडिया में भी जो है एक ही बार में भेज दिया। तो प्रेजेंस जो है क्रिएट होती रही रेगुलर फॉर्म में। जब भी ये चीज रेगुलर फॉर्म में होती है तब जाके जो है इंपैक्ट करती है, ठीक है ना। एक बार आपने डाल लिया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रेगुलर फॉर्म में वो क्या दिखा रहा है आपके क्लाइंट्स को, वो ये शो कर रहा है कि भैया आप अपडेटेड भी रहते हैं। इट डजेंट मैटर कि आप वो कहीं से फ्लायर आपका बन के आ रहा है या कैसे है, जो भी है, आप एक तो अपडेट हो रहे हैं और इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं इन अ बेस्ट पॉसिबल मैनर की, कितने बढ़िया से उस चीज को बना के सर्कुलेट कर दिया, ठीक है ना। आप अपना कॉस्ट बेनिफिट लगा लीजिए। अगर आपको लगता है कि हमारी कॉस्टिंग, आप जो खुद बनाते हैं, अगर खुद किसी स्टाफ को बता दिया कि भैया स्टाफ जो है आप ये चेंज आया है उसके ऊपर ये बनाओ, फिर ये चेंज आया है भैया ये बनाओ, ये ड्यू डेट आ रही है ये बनाओ, ये फेस्टिवल आ रहा है ये बनाओ, तो अगर आपको लगता है कि आपकी कॉस्टिंग इसमें कम लगती है, बट वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने पूरी कॉस्ट बेनिफिट निकालने के बाद ही जो है ये चीजें देखी हैं कि कॉस्टिंग कितनी आती है और उस पर वर्सेस बेनिफिट कितना रहेगा। इसलिए हमेशा ये चीज जो है आउटसोर्स मॉडल पे ही, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी कहीं से भी प्रोक्योर कीजिए, लेकिन क्योंकि आज के डेट में सोशल मीडिया, वही दोबारा मैं उसी बात पे आ रहा हूं कि कहीं ना कहीं आपको आना ही आना पड़ेगा, ये ऑप्शन नहीं है, ये कंपल्शन है, ये आज की डेट में मजबूरी है कि आपको अपनी प्रेजेंस बना के चलना ही पड़ेगा। विदाउट प्रेजेंस जो है बात नहीं है, प्रेजेंस तो रखनी पड़ेगी, प्रेजेंस तो मार्केट में रखनी ही पड़ेगी। तो इस तरीके से इसलिए जो है ये सारी चीजें रहती हैं। अब मैं आता हूं मुद्दे पे कि इसमें होता क्या है। इसमें क्या होता है, जो भी इसमें क्या है कि हर महीने जो है कुछ ड्यू डेट्स आती हैं, ठीक है ना, हर महीने जो है कुछ फेस्टिवल्स आ जाते हैं, ठीक है ना, और साथ साथ तीसरा सेगमेंट रहता है अपडेट्स का, ठीक है। ड्यू डेट्स जो है फिक्स रहती हैं, अब फेस्टिवल्स भी हर महीने फिक्स रहेंगे। तो इसको क्या है, इसका क्या है, हम फर्स्ट वीक में ही जो है टीम आपको फॉरवर्ड कर देती है। क्यों पहले ही फॉरवर्ड कर देती है, ताकि आप पूरे मंथ जो है उसको यूज कर सकें, रेगुलर फॉर्म में उसको शेयर कर सकें, राइट। और अपडेट जैसे जैसे आता रहा, कोई जो भी इंपॉर्टेंट हमें अपडेट लगा उसका उस तरीके से उसको बना के भेज दिया। आप भी अगर आपको कोई जो सब्सक्राइबर को अगर कुछ लगता है कि यार ये इंफॉर्मेशन भी जो है अच्छी है, अपडेट है, तो आप वो सब्सक्राइबर भी शेयर करते हैं, हम उसको डिस्कस करते हैं। अगर वो लगता है यूजफुल है तो हम उसको भी कंसिडर करके उसका भी बना के जो है सबके साथ उसको शेयर करते हैं। मेन बात है कि रेगुलर प्रेजेंस बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बिना आज के टाइम में अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं। आप अपनी कॉस्ट बेनिफिट निकाल लीजिए, कॉस्ट बेनिफिट निकाल लीजिए कि अगर आप ईयरली 3000 इस पे खर्च कर रहे हैं तो उसको उस पे आपको रेगुलर कुछ ना कुछ चीजें आ रही हैं और आप उसको शेयर करते जा रहे हैं, तो सामने वाले क्लाइंट के माइंड में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, जरा कहीं ना कहीं उस चीज को कंसीडर करके चलिए। सामने आपके प्रोस्पेक्टिव जो क्लाइंट्स है उसके माइंड में जब आपके व्हाट्सएप स्टेटस आपको वो देखेंगे तो उसको भी पता लगेगा, हाँ भैया ये रेगुलरली जो है चीज को अपडेट हो रहा है, रिकॉल हो रहा है, और ये जो है कहीं ना कहीं इसको बहुत बड़ा फैक्टर है आज की डेट में, ठीक है ना। रेगुलरली अपडेट होना बहुत बड़ा फैक्टर है, इसके बिना पॉसिबिलिटी नहीं है अपनी प्रैक्टिस को एक लेवल पे लेके जाने की, ठीक है ना। तो अब ये मैंने आपको आउटलाइन दिया कि किस किस तरीके से रहता है। इसके अलावा मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि ये वीडियो बनानी इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि जो है टीम को काफ़ी ज़्यादा इशू आ रहा था एक एक को बताने का कि किस किस तरीके से ये वर्किंग रहती है इसकी। तो मैंने कहा, जो उन्होंने कहा कि इसके ऊपर सर एक वीडियो बना के ही डाल दीजिए कि कैसे रहता है, क्योंकि हमारे को पूरा एक्सप्लेन करना हर एक को अलग अलग से बहुत दिक्कत होती है। हम क्या करेंगे, ये जो भी पूछेगा हम उसको ये वीडियो शेयर कर देंगे, वो पूरी वीडियो देख लेगा, वो उसके बाद उनकी कॉल है, उनको अच्छा लगता है तो कराइए, नहीं तो आप जैसे भी ठीक लगता है, कोई इशू नहीं है इसमें। आप खुद क्रिएट कर सकते हैं, खुद कीजिए, लेकिन मुझे पता है कि इसमें हमेशा आपकी कॉस्टिंग ज्यादा आएगी। आप अगर आपको नहीं लगता फिर भी आप इवैल्यू करके देख लीजिए, क्योंकि हम कर चुके हैं इसलिए हमें पता है, ठीक है। आपकी कॉस्टिंग हमेशा ज्यादा आएगी, आप कहीं से भी आउटसोर्स कीजिए लेकिन इस तरीके की सर्विस लीजिए, ताकि मुद्दा यही है कि यार प्रैक्टिस को एनहांस करना और बने रहना। देखो दो फायदे हैं, आपकी अपनी नॉलेज भी बढ़ ही रही है, अपनी नॉलेज भी बढ़ेगी, उससे साथ साथ प्रेजेंस बनेगी। आप समझदार हैं, कोई इतनी बताने वाली किसी को भी कोई जरूरत ही नहीं है, हर किसी को पता है बात। तो इस तरीके की ड्यू डेट का रहता है। मैं कुछ सैंपल्स आपके साथ शेयर कर देता हूं, कुछ कुछ दिखा देता हूं, ठीक है ना। तो इस तरीके से जैसे ये सारे ड्यू डेट्स के हो गए,
ठीक है ना। ये ड्यू डेट्स के हो गए, पीएफ ईएसआई का हो गया, ये अपनी जीएसटीआर 7-8 का हो गया, टीडीएस के रिगार्डिंग हो गया, ठीक है ना। जीएसटीआर 1 जो है अपना ये वाला हो गया, 5 जीएसटीआर 5A का हो गया, 3B वाला हो गया, ठीक है ना। ये 3B जो है मंथली वाला हो गया, 20 तारीख वाला मंथली, और ये हमारा जो है वो जो क्वार्टर ली जाती है वो वाला हो गया, ठीक है ना। इस तरीके से जो है 20 और 22 वाला भी, तो जीएसटीआर ये हो गया, ये 3B हो गया, ठीक है ना, ये क्वार्टरली वाले हो गए। तो ये अलग अलग चीज़ें इस तरीके से है यहाँ पे। ये कुछ जैसे फेस्टिवल्स वगैरह आ जाते हैं उस मंथ के, तो पर्टिकुलर जो मेन जो फेस्टिवल्स होते हैं वो जो है हम उसके ऊपर भी बना देते हैं, ठीक है ना। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री रहता है, ठीक है। इसमें हम बेसिकली ये रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई भी ये ना कहे कि इसका भी बना दो। देखो कुछ लिमिटेशंस होती हैं, ठीक है ना। तो हमारे को फर्स्ट वीक के अंदर ये सारी चीज़ें तैयार करके जो है सर्कुलेट करनी होती हैं। तो मेन जो भी रहता है, जो भी इंपॉर्टेंट होता है उसके ऊपर क्रिएट करके चलते हैं, ठीक है ना। तो और बाकी जो है टाइम टू टाइम ये अपना जो चेंजेस वगैरह आते रहते हैं। ये अपडेट्स वाला सेक्शन आ गया तीसरा, जहाँ पे अपडेट्स इस तरीके से हम प्रेजेंट करते रहते हैं उसको, जो भी बेस्ट पॉसिबल मैनर लगता है कि अच्छे से बन सके, प्रॉपर पूरा उसमें मैटर डिस्क्राइब हो सके, क्या क्या चेंजेस आए हैं, पॉइंट टू पॉइंट उसको डिस्कस कर सके, राइट। तो इस तरीके से उसको ईजी फॉर्म में, ताकि जो है सामने वाला जो है उसको ईजिली जो है अंडरस्टैंड कर सके, जो भी बेस्ट पॉसिबल मैनर लगता है उस तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। कभी भी कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती, कोशिश करते हैं कि बेस्ट किस तरीके से हो सकता है। जैसे हाई कोर्ट की कुछ जजमेंट आई तो उसमें बता दिया ये जजमेंट है, इशू ये था, कंक्लूजन ये था, ठीक है ना। ये कुछ चेंजेस तो ठीक है, ये मैंने बस आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि किस तरीके से होता है, कोई स्टैटिक नहीं है। जैसे जैसे चीज़ें देखो इम्प्रूव्ड होती रहती हैं, हमेशा चीज़ें बदलाव होता रहता है उसमें, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगा कोई चीज़ परफेक्ट है या कोई चीज़ बहुत बेकार है, ठीक है। अब हमेशा उसको हमने काफ़ी, आप पहले के फ्लायर्स देखेंगे, आज की डेट के फ्लायर्स देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक हमने इसमें काम किया है, चेंजेस करें काफ़ी ज़्यादा, ठीक है ना। हो सकता है अपनी अपनी चॉइस है, आपको पसंद आए ना आए, अप टू यू, ठीक है ना। कोई भी किसी के साथ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। सब एक अच्छे फेटर्निटी के सब बात यह है कि देखो मेरा कहने का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इस तरीके की सर्विस आप कहीं ना कहीं से, जहाँ से भी आपको सूट करती है, लीजिए ज़रूर, ठीक है ना। आप खुद बनाइए, अगर बना सकते हैं तो बनाइए, लेकिन मेरे को पता है कि उसमें दिक्कत आएगी, नुकसान होगा, क्योंकि टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये है टाइम टेकिंग, ठीक है ना। इसमें टाइम लगता है, क्योंकि हम करते आ रहे हैं तो दिखता है कि भैया टाइम टेकिंग है। लेकिन बात यह है कि आज के टाइम में मेरी रिक्वेस्ट इतनी सी है कि भैया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप प्रेजेंस बनाए रखिए। किसी भी तरीके से आप प्रेजेंस बना रहे हैं, आपको उसका रिजल्ट जो है ना आपको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। उसके अलावा ऑल्टरनेटिव टू आज की डेट में नहीं है। एआई ड्रिवन चीज़ें हो रही हैं, चेंजेस इतने फटाफट हो रहे हैं, आप और हम सब जो है इस चीज़ से, आपको भी पता है, हम सबको इस चीज़ के बारे में पता है। तो इसी के साथ मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, मैंने एक बार आई थिंक कोई भी इसमें फिर भी कोई भी डाउट नहीं रहेगा कॉस्टिंग के रिगार्डिंग। अगर बात है कॉस्टिंग में, आई थिंक टीम ने आपको शेयर कर दिया होगा। अभी ये करंटली जो है 3000 का ईयरली चल रहा है, 300 मंथली जो है ट्रायल पैक है, ठीक है ना। अभी का प्राइस है ये, ठीक है ना। तो ये अभी का करंट प्राइस है, और इसमें जो है अप्रॉक्सीमेट 25 के अराउंड जो है पर मंथ जो है इसमें फ्लायर्स जो है हम प्रोवाइड करा देते हैं, ठीक है ना। और मैंने तीनों सेगमेंट्स भी बता दिया आपको, ड्यू डेट, फेस्टिवल्स, एज वेल एज सेकेंड थर्ड वन इज़ अपडेट सेगमेंट, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हैं, और एज सच और कुछ नहीं है, ठीक है ना। मेन जो, हाँ और एक बात और बता देता हूँ, कई लोग पूछते हैं कि क्या क्या कवर होगा इसमें। मेनली देखो टैक्सेशन का पार्ट रहता है, जीएसटी, इनकम टैक्स वगैरह का रहता है, ठीक है। पीएफ का कुछ, अगर पीएफ की ड्यू डेट का होता है, ठीक है। फेस्टिवल में मेन फेस्टिवल कहेंगे हम, ये नहीं कह सकते। देखो सारे फेस्टिवल तो ऑब्वियसली नहीं हो सकते, हमारे इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं, तो सारे नहीं हो सकते। फिर भी जो भी हमारे ऑन एन एवरेज जो है मंथली 4-5 इस तरीके से आई जाते हैं, हो बन जाते हैं, ठीक है। कोई फिक्स तो है नहीं, तो इस तरीके से रहते हैं। बाकी अप टू मेन जो चीज़ रहती है वो अपडेट पे रहती है। टाइम टू टाइम जो भी अपडेट हम इवेल्युएट करते हैं कि यार ये अच्छा अपडेट है, पता होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन शेयर करनी होती है, तो उसको हम डिज़ाइन करके जो है आपके साथ शेयर करते हैं। ये हमने देखो ओवरऑल जो है इस तरीके से बताया। आई थिंक इसके बाद जो है टीम को भी इसके बारे में फर्दर नहीं बताना पड़ेगा, सारी डिटेल्स ऑलमोस्ट यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी गई हैं। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप जो है टीम को कॉल कर सकते हैं, नंबर 7837389830, ठीक है ना। नंबर पे फ़ोन करके जो है आप व्हाट्सएप करके जो है डिटेल ले सकते हैं,
ठीक है, ये सारी बात है। और इसके अलावा अगर ये नंबर कई बार ना मिले, बिजी जाए, 8527282779, ये जो है सेकंड नंबर है। मेरा मुद्दा इतना सा है, लास्ट में दोबारा से एक ही बात कहूँगा, कहीं से भी लें लेकिन ज़रूर करें, और अगर खुद बना सकें खुद बनाइए, लेकिन रेगुलरली अपडेट होइए, हमें भी अपडेट कीजिए और सबके साथ अपनी नॉलेज को शेयर कीजिए। राइट, तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।